नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शौर्य भारत में और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बता दूं कि बिहार में चुनावी बयार शुरू हो चुकी है। इसी बीच हमारे बीच हैं एक ऐसे युवा जो जनता के बीच जाएंगे। बेंगलुरु से चलकर पटना की इस पावन धरती पर आए, गुरु गोविंद की जन्मस्थली पर आए हैं। उनका अपना पैतृक आवास है। पटना साहिब का कैसे विकास हो, वो अपनी एक संस्था चलाते, मेरा विधायक मेरी पहचान। इसी के माध्यम से वो जनता के बीच जाएंगे। 2020 के इस बिहार विधानसभा चुनाव में कैसा पूरा काम हो, क्या कुछ ब्लूप्रिंट है, वो कैसे हजारों किलोमीटर दूर से वो पटना की इस पावन भूमि पे आए, अपनी नौकरी को छोड़ के, अपने काम को छोड़कर जनता के लिए, अपने बिहार को प्रमोट करने के लिए, अपने पटना साहिब को प्रमोट करने के लिए। तो आइए हम ऐसे युवा समाजसेवी और युवा उद्यमी से हम आपको बात कराते हैं। ऋषु चौधरी सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्ते सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं सर, आप भारत के आईटी सिटी सेक्टर में रहते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं। बेंगलुरु से आप पटना साहिब गुरु गोविंद जी की जन्मस्थली पर आप आए, आपका पैतृक आवास है यहाँ। क्यों सर इतना दूर से चुनाव के मैदान में, चुनाव के सीजन में मैदान में कूद पड़े हैं, क्यों? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे विधायक माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नंदकिशोर यादव जी को ऐतिहासिक मतों से विजय दिला के विधानसभा में भेजना, और ये कार्य हम सभी युवा, सारे कार्यकर्ता, सारी जनता मिलकर इस चुनाव का ऐतिहासिक बनाएगी। ये मैं नहीं, ये जमीन कह रही है, ये धरती कह रही है, पटना साहिब के लोग कह रहे हैं। अभी मैं परसों से आया हूँ, परसों से आप जो देखेंगे हम सभी लोग जनता के बीच में ही हैं। कल वार्ड 61 में हम लोग गए, आज भी सुबह जाने की काम हुई, और ये कार्यक्रम हमारा बना हुआ है। हम लोग सभी एक एक जनता के दरबार पे जा रहे हैं, दरवाजे पे जा रहे हैं। किसी को समस्या है, उनकी समस्याओं को भी समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर घर विकास हो। एक विकास का मतलब क्या हुआ कि एक समूह का विकास होना है। कुछ लोग अपने मुंह फुला लेते हैं कि हाँ उसका हो गया, मेरा नहीं हो, तो आप अपनी बात क्यों नहीं लेके, आप बात लेके जाते हैं। जनता के बीच अब आप जब जा रहे हैं तो जनता का किस तरह का फीडबैक मिल रहा है, जनता का किस तरह का समर्थन मिल रहा है? फीडबैक तो सबसे बढ़िया है। उन लोग का एक ही कहना है, विकास के नज़र रखते हुए एक ही आदमी को वोट जाएगी, और वो जनता ही कह रही है कि हम लोग अपने विधायक जी श्री नंदकिशोर यादव जी को इस बार ऐतिहासिक मतों से जिताएंगे। हमने तो ये नारा बनाया था, जनता ने इसको जमीन पे उतार दिया। जनता का आप देखें, आज आप निकलिए हमारे साथ चुनावी मैदान में। मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे चुनावी मैदान में हमारे साथ चले, हम लोग के कार्यक्रम में भाग लें, तो आपको समझ में आएगी कि हम क्या और जनता क्या बोल रही है। ये जनता का निर्णय है कि इस चुनाव का ऐतिहासिक बनाना है और भारी विजय मतों से उनको विधानसभा भेजना है। क्यों 25 साल तक सत्ता में रहे, विधानसभा के विधायक रहे यहाँ के विधायक जी, तो क्या लगता है कुछ कामें छूट गई हैं जो फिर से पुनः जनता उन्हें सदन भेजने का काम करे? देखिए, कार्य छूटने की बात नहीं है। कार्य क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। बरसात की सीजन जो होती है वो पूरे धरती की बात करूँ तो हर देश, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में पानी जमती है, लेकिन उस पानी को निकाला कितने जल्दी जाता है वो असमानता। आप बेंगलुरु में रहते हैं, वहाँ पानी जमती है? बैंगलोर में आप गली छोड़िए, इंटरमीडिएट रिंग रोड से मेरा आना जाना होता है, घुटने तक पानी रहता है। एक बार तो गिर गए थे उसमें, वो तो इंटरमीडिएट रिंग रोड है। यहाँ तो हम देख रहे हैं हमारे लिए चारों तरफ रोड है। पटना साहिब सिर्फ एक ऐसी इकलौती शहर है भारत में जिसके सीबीडी को जोड़ने के लिए NH30 से जोड़ा गया, गंगा पथ से जोड़ा गया, और आगे जाके गंगा पथ से भी जोड़ा जाएगा, जो एक ऐतिहासिक हाईवे एक्सप्रेसवे होगा। लोग सोचना रहता है कि पटना साहिब और पटना में बहुत ज़्यादा पानी जमता है। आप इतने बड़े आईटी सेक्टर से आए हैं, हाईटेक शहर से आते हैं, तो क्या कहेंगे आप, वहाँ पानी जमता है कि पहले ही बताएं? पानी वहाँ पे इससे ज़्यादा जमता है। वहाँ तो बारिश हर दिन होता है। हम लोगों के लिए सबसे बड़ी वहाँ पे समस्या, सब कुछ है वहाँ, लेकिन पानी वहाँ सबसे ज़्यादा जमता है। हमारे कॉलेज में भी घुटने तक पानी हो जाते थे। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो एक समय आया था जब SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई तक आधी डूब गई। चलिए, जल जमाव की समस्या आम समस्या पूरे भारत में है, बेंगलुरु में है, पटना साहिब में। सरकार किस तरह से काम कर रही है, पहले ही बताइए। सरकार का काम है विकास। सरकार का काम है एक एक इंसान को सक्षम बनाना। सरकार का काम ये नहीं है कि एक एक इंसान को पकड़ के हम नौकरी, अगर ये करेगी तो फिर सरकार कैसे चलाएगी सरकार? हम युवा हैं, हमको समझना चाहिए कि हमको किस क्षेत्र में आगे जाना है। अगर हम पढ़ाई करना चाहते हैं हम पढ़ाई करेंगे, हम पढ़ाई करके नौकरी करना चाहते हैं हम नौकरी करेंगे। हम नौकरी किस क्षेत्र में करना है हम उसको चुनेंगे। आप युवा हैं तो युवा के बारे में क्या कहता है? अभी एक नया बबल उड़ गया है
कि बेरोजगार बिहार, रोजगार मिलना चाहिए बिहार को, तो ये आपको लगता है कि इस चुनाव के समय ये प्रोपेगेंडा है, रोजगार की बात कर रहे हैं? कोरोना काल में सारे जगह से, इवन बेंगलुरु से भी बहुत से लेबर्स वापस आए बिहार में, तो उनको हम लोग हमारे आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार का जो नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ, उस पर अगर मैं अब आपको बताऊं, हम तो पटना साहिब के हैं। बिहार की जब बात होगी सबसे पहले मैं पटना साहिब की बात करूंगा, क्योंकि मैं इस धरती से आता हूँ। साहिब के जो प्रतिनिधि हमारे विधायक जी, उन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों को, मजदूरों को पथ निर्माण विभाग में नौकरी देने का काम किया है। ये मैं ताज ठोक के कह सकता हूँ। किसी विभाग में जो लोग मजदूर लोग लौटे थे, इतनी नौकरी नहीं दी गई जितना पथ निर्माण विभाग में और उसके सहयोगी विभाग में उनको नौकरी दिया गया। आप एक संस्था भी चलाते हैं, मेरी विधायक मेरा पहचान, उसके माध्यम से लोगों को कैसे अवेयरनेस समझाओ? मेरे विधायक ही मेरे पहचान इसलिए हैं क्योंकि अगर आज हम बेंगलोर में रहते हैं, जो कोरोना काल में उन्होंने अपने पुत्र और सारे भाजपा कार्यकर्ता और सभी लोगों के मदद से जो कार्य करके दिखाया था, वो हम सभी को गर्व महसूस कराता है कि हम पटना साहिब के रहने वाले हैं। ये जो कार्य उन्होंने किया, हमारी जनता ने किया, वो पटना साहिब को पूरे विश्व में सबसे बेहतर बनाता है। अपने एक एक कार्यकर्ता को परिवार मानना, एक एक जनता को परिवार मानना। अरे आप चलिए मेरे साथ बाहर, आप अपने विधायक से मिल नहीं सकते हैं बाहर, यहाँ पे इतनी छूट, आप जब चाहे अपने विधायक से जाकर मिल ले, जब चाहे अपने विधायक, आपके सुख में तो सब भागी होते, आपके दुख में सबसे पहले भाग के आने वाले हमारे विधायक, वो है हमारे विधायक। बात काम की होती है। हाँ सर, क्या लगता है अगर 5 साल सरकार में वो फिर से जाते, सदन जीत के जाते, जनता में भरोसा जताती है, तो क्या लगता है फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी और क्या लगता है क्या काम करेंगे, क्या काम छूट गया, बाकी रह गया पटना साहिब में? हाँ, कुछ कार्य हैं जैसे कि अभी सबसे पहले तो एक एक गली हमारी पक्की हो गई है, कहीं कहीं ड्रेनेज की सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम पे भी काम हो रहा है। फिर उसके बाद अभी आप देखिए गंगा पथ बन के तैयार, अब उसमें मैंने देखा कि विधायक जी का एक ऑर्डर आया कि उसमें सारी दूधिया लाइट लगेंगी, पूरी LED से जगमग करेंगे। फिर आप सोचिए कि हम लोग पटना में बैठे, पटना साहिब में बैठे, पटना छोड़ दीजिए, पटना साहिब में बैठे, और मज़ा हम किस चीज़ का लेंगे? मरीन ड्राइव मुंबई का, वर्ली सी लिंक जो मुकेश अंबानी के घर के सामने, कल वो हमारे हर जनता के घर के सामने हो, हमें कहीं दूर जाना नहीं होगा। हम पटना साहिब को टूरिज्म का क्षेत्र बनाएंगे, वो हमारे विधायक जी उस पर कार्य कर रहे हैं। गुरु गोविंद की जन्मस्थली भी है पटना साहिब जी, एकदम है। आप देखिए हर साल लाखों सिख श्रद्धालु यहाँ आते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, जनता के दिल में इज्जत है कि हमारे घर अतिथि देवो भवा। आप युवा हैं और मेरे विधायक मेरी पहचान की संस्था भी चलाते हैं, एक कैंपेनिंग चलाते हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं और युवाओं को कैसे गोलबंद करेंगे इस चुनाव में? हमारे ग्रुप में बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। संख्या में बात करें तो ऑन फेसबुक हमारे साथ 1,500 से 2,000 लोग जुड़े हैं। उसके बाद ज़मीन पे सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हैं। गोलबंद कैसे करेंगे तमाम युवाओं को? सारे युवा हमारे साथ हैं। अभी हम विकास क्या होता है वो पटना साहिब के लोग बताएंगे। 6 बजे के बाद दुकान बंद, शटर गिर जाता है, घर से बाहर महिलाएं निकलती थी ना, हम लोग जब बच्चे थे हम लोग नहीं निकलते थे। जनता से क्या अपील करेंगे? अपील करते हैं कि हम सभी के लोकप्रिय पिता समान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नंदकिशोर यादव जी को ऐतिहासिक मतों से विजय कराकर विधानसभा में भेजने का कार्य करें। हमारे साथ मेरा विधायक मेरी पहचान के संस्थापक सदस्य ऋषु चौधरी, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख के उन्होंने बताया कि पटना साहिब कितना विकास किया है और कितना विकास करना बाकी है। जहां पटना साहिब में मरीन ड्राइव, सीवरेज सिस्टम और अपराध का ग्राफ कम हुआ है, वहीं पटना साहिब में जल नल योजना और कुछ नली गली की सड़क की समस्याएं हैं, उनको भी आने वाले 5 सालों में दुरुस्त कर लिया जाएगा अगर जनता मौका और आशीर्वाद देती है और जीत के हमारे विधायक नंदकिशोर यादव जी को सदन भेजने का काम करती है। तो तमाम खबरों के बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तब तक अपने दोस्त अमित को दीजिए इजाजत। शौर भारत न्यूज़ पटना।